उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले की वोटिंग आज शुरू हो गई है। आज के पोलिंग बूथों में लखीमपुरा भी शामिल है, जिसने किसानों के एहतजाज के दौरान काफ़ी शोर मचाया था। इस इलेक्शन के दौरान सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी तैनात की गई है और मरकज़ी नीम फौजी दस्तों की 860 कंपनियां सिक्योरिटी के लिए तैनात की गई हैं। इसके अलावा रियासती महकमे पुलिस के 60,000 इजाफी अहलकारों को भी तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर अजला में बुध को यानी आज 59 हलकों में चौथे मरहले की वोटिंग हो रही है। इनमें लखीमपुर खीरी को सबसे अहम समझा जाता है। पिछले साल बीजेपी लीडर अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने पुलिस अफसरान और टीवी कैमरे की नज़रों के सामने एहतजाज में मसरूफ किसानों पर कार चलाते हुए 4 किसानों को हलाक किया था। बाद में हालात पुलिस के काबू से बाहर हो गए और मजीद 4 अफराद मौत का शिकार हो गए थे। लखीमपुर की तमाम 8 सीटें अब बीजेपी के पास हैं और कुल 8 लोगों की मौत के जिम्मेदार बेटे के बाप ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। इसका असर मौजूदा इंतखाबात में पूरी रियासत पर पड़ेगा। लखीमपुर हल्का निहायती अहमियत भी रखता है। लखीमपुर सिटी हल्के में बीजेपी और एसपी दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार ठहराए हैं। 2017 के इलेक्शन में सीट जीतने वाले बीजेपी के योगेश वर्मा का मुकाबला एक बार फिर समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा मधुर से होगा, तो वहीं कांग्रेस ने रविशंकर त्रिवेदी को टिकट देकर मैदान में उतारा है। कुल 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। 13,813 पोलिंग बूथों में वोटिंग के मौके फराहम किए गए हैं। 2017 में बीजेपी ने उन 59 हलकों में पूरे 50 सीटें जीती थीं। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने 2, समाजवादी पार्टी ने 4 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थीं। बीजेपी की अलायंस अपना दल सोनेलाल ने 1 सीट जीती थी। इस बार इलेक्शन बीजेपी के लिए परेशानी का बाइस है। इस दौरान किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को चैलेंज किया है, तो वहीं मरकज़ के मुतनाज़ा ज़री क़वानीन से किसान काफ़ी नाराज़ हैं। क़वानीन के मनसूखे के बाद MSP को लागू करने में मरकज़ी हुकूमत की लापरवाही ने भी किसानों को नाराज़ कर दिया है। इसी के चलते दिन भर की वोटिंग के बाद खबर यह है कि आज के इलेक्शन में वोटिंग टर्नआउट बहुत ही कम रहा, जिस पर बीजेपी लीडरान परेशान हैं।